हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को प्रतिशत पार्ट का नौवां भाग लेके आए हैं। इसके पहले मेरा 8वां हुआ था, आज हम पढ़ेंगे 9वां। संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। प्रतिशत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 15% यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 15% लड़के और लड़कियों की संख्या 340 है तो लड़कों की संख्या बताइए। अब यहाँ कह रहा है विद्यालय में जो है 15% लड़के हैं। 15% क्या है? लड़के हैं। ध्यान से देखिए, 15% जो है बॉय है तो गर्ल कितना होंगी? अगर 15% बॉय हो गए तो भैया 100% होता है तो 85% लड़कियां होंगी। ध्यान से देखिए, अगर 15% वहाँ पे लड़के हैं तो 85% लड़कियां होंगी वहाँ पे। अब लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या दिया है तो 85% का मान दिया है, 85% का वैल्यू दिया है 340। 1% बराबर होगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा 340 बटे क्या होगा? 85। अब ध्यान से देखें, पूछा गया है लड़कों की संख्या बताइए, तो भैया लड़कों का कितना है परसेंटेज? 15। तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 15 से करेंगे तो 15% बराबर, इसको काटेंगे, इसको काटिए, 17 दूना 34 होगा, 17 पचे 17 दूना 34 होगा, 17 पचे 85, 5 एकम 5, पंतियाई 15, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। वहाँ पे 60 लड़के हैं। क्या है वहाँ पे? 60 लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी हैं? 340। कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर आपसे पूछे कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ध्यान से देखना, कुल कितने विद्यार्थी 1% निकाले हैं। अब कुल विद्यार्थी कह रहा है तो बताइए, 340 वहाँ लड़कियां थी और 60 लड़के थे तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 400। कुल वहाँ कितने विद्यार्थी हैं? 400। मगर ये नहीं पूछा गया है आपसे, आपसे यही पूछा गया है वहाँ पे क्या कहते हैं, कितने लड़के हैं, वहाँ पे कितने लड़के हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में अंश अंश के अंश के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, अंश में ध्यान से देखिए, इसमें अंश बटे हर होता है। क्या होता है? अंश बटे हर। अब ध्यान से देखना, अगर अंश में कहेगा तो हर में कर देना है और हर में कहेगा तो अंश में कर देना है। ध्यान से देखना, अंश में कहेगा तो हर में करना है और हर में कहेगा तो अंश में करना है। अब बताइए, 3/5 है, क्या है? 3/5। किसमें कहा? अंश में, तो उल्टा करिए, हर में कर दीजिए। अंश में कहा तो हर में कर दीजिए। 20% जुट जाए 120, जुट गया। अब ध्यान देखना, अंश में कहा तो हर में कर दिए, अंश में कहा तो हर में कर दिए और हर में कहेगा तो अंश में कर देना है। अब यहाँ क्या करेंगे? 125। क्या करेंगे? 125। इसको काट दीजिए। जब इसको काटेंगे, 5 से काटिए या इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 8 40। वह भिन्न कौन सी है? 5/8 है। वह भिन्न कौन सी है? 5/8 है। वह भिन्न कौन सी है? 5/8 है। यदि अंश में कहेगा तो हर में करना है और हर में कहेगा तो अंश में करना है। तो ये किस में कह रहा है? अंश में कहा, अंश में कहा तो हम किस में किए? हर में। किस में किए? हर में किए। और हर में कहेगा तो किस में करना है? अंश में। मतलब उल्टा काम करना है। क्या करना है? उल्टा काम करना है। तो ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, एक सवाल और दिया है इसका, देखिए इसमें, या इसी को दोबारा देख लीजिए। हम कह रहे हैं अगर अंश में कह रहा है तो हर में करो। पहले इस भिन्न को लिख लो, इस भिन्न को उठाओ, इस भिन्न को उठाओ। अब कहता क्या है?
अंश में कह रहा है तो हर में करो, 120% करो, 120। उसके बाद कहता है हर में क्या कहता है, हर में बढ़ाओ, जब हर में कह रहा है तो अंश में कर दो 125। अब इसको काटो, जब काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25 और इसको काट, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, अब 5 पचम 25, 5 8 40। वह भिन्न कौन सी है, 5/8 है। वह भिन्न कौन सी है, 5/8 है। वह भिन्न कौन सी है, 5/8 है। और 5/8 ऑप्शन में कौन दिख रहा है, 5/8 पहला ऑप्शन दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए तीसरा नंबर सवाल, सवाल नंबर तीसरा देखिए इसी पे है, सवाल नंबर तीसरा इसी पे है, हर अंश बटे हर, अंश बटे हर। ध्यान से देखना, अब क्या कह रहा है, पहले भिन्न लिखो, भिन्न कितना है, 3/5 है, पहले भिन्न लिख लो, 3/5 है। अब ध्यान से देखना, अंश में कह रहा है, अंश में कह रहा है तो किस में करना है, हर में 125। कितना करना है, 125 नहीं 120, कितना करना है 120। और ध्यान से देखना, हर में कह रहा है 25% कमी, जब 25 कमी कर दिया तो 75, 25 कम करेगा 100 में तो बचा कितना 75, और 25 20 बढ़ाया तो 100 में 120। अब ध्यान से देखना, अंश में कहेगा तो हर में करना है, और हर में कहेगा तो अंश में करना है। अंश में कहेगा तो हर में करिएगा, और हर में कहेगा तो अंश में करिएगा। अंश में कहा इसमें अंश में कहा तो हर में कर दिया गया, और हर में कहा तो अंश में कर दिया गया। इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 40 आएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 से इसको काटिए, 5 एक कम 5, उसके बाद बचा कितना 2, 5 पचम 25। अब इसको 3 से 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और उसके 5 8 40, 3/8, 3/8 कौन सा है, पहला ऑप्शन। 3/8 कौन सा है, पहला ऑप्शन है। 3/8 कौन सा है, पहला ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए हमारा, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखें, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116 हो जाता है, 116% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए, इसको पहले आइए आप मान लीजिए x से, पहले मान लीजिए x से लगा लीजिए। किससे लगाएंगे, विस्तार से लगा लीजिए। माना संख्या x है, माना संख्या x है, कौन सा है, x। अब x में कहता है 20 जोड़ दो, x में कहता है 20 जोड़ दो, 20 जोड़ दिए। उसके बाद कहता है स्वयं का 160%, इसका 160/100। ध्यान से देखिए, इसका गुणा कर दीजिए, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 8 16, इसको काटिए 50, फिर इसको काटिए, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, 2 9 18, इसको काटिए 2 से 25। अब ध्यान से 25 से गुणा करो तो यहाँ 25x होगा, 25 से यहाँ गुणा करो, क्या कहते हैं 25 से गुणा करो, इसमें 25 दूना 50, 500 होगा, मतलब 20 × 25 बराबर 500, और यहाँ होगा 29x। क्या होगा, 29x। ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, क्या होगा, माइनस 29x माइनस 25x। अब यहाँ पे 500, यहाँ घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 4x, इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 × 5 125, कितना आएगा 125। वह संख्या कौन सी है, 125 है। ध्यान से देखिएगा, वह संख्या कौन सी है, 125। आइए इसी सवाल को एक अलग तरीके से लगाते हैं, इसी सवाल को एक अलग तरीके से लगाया जाए। ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल को हम अलग तरीके से लगाते हैं। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखना, किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 20 जोड़ दी जाए, मान लीजिए 100% है, 100% में कहता है 20 जोड़ दिया जाए, 100% में कहता है 20 जोड़ दिया जाए, तो बराबर स्वयं का, स्वयं मतलब कितना 160, कितना 160, 160। बोलो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मतलब या तो इसमें देखो यहाँ कितना है 60% होगा, मतलब 100 में जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब या इन दोनों का अंतर लीजिए, परसेंटेज का अंतर लीजिए, तो 160 कितने का अंतर हो गया भाई, यहाँ कितने का अंतर हो रहा है 16% का, 16% बराबर 20, 16% बराबर 20, 1% बराबर क्या होगा
20/16, 20/16 और मूल संख्या क्या है 100 है, मूल संख्या क्या है 100%, कितना है 100%। इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 4 चौके 16, देखिए 4 पंचे 20, 4 चौके 16, इसको काटेंगे तो 25। अब ध्यान देना 100% बराबर क्या होगा 25 × 5 125, कितना होगा 125। वह संख्या कौन सी है 125 है, वह संख्या कौन सी है 125 है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसी सवाल पे दूसरा भी सवाल है, इसी पे देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा नहीं ये वाला सवाल है। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए किसी संख्या में 30% की वृद्धि होने पर, भैया ध्यान देना 150 का 30% निकालो, 150 का 30%, ये कट जाएगा 15 × 45। अब इसमें 150 में क्या करना है 45 जोड़ देना है, जब 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 195। मगर यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान देना, यहाँ कह रहा है बढ़ा हुआ मान ज्ञात करें। तो बताओ बढ़ा हुआ मान ज्ञात करना है, पहले कितना था 150 था, अब बताओ कितना बढ़ गया, तो कहोगे सर 40 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 40 बढ़ गया। ध्यान से देखो कितना बढ़ गया 40। पूछा है या बढ़ा हुआ मान ज्ञात करें, ना कि पूछा संख्या ज्ञात करें। अगर संख्या पूछता तो हम बोलते 195, यहाँ पूछा है बढ़ा हुआ मान ज्ञात करें, तो बढ़ा हुआ मान कितना है, पहले 150 था, अब कितना हो गया 195। बोलो कितना बढ़ गया 45 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 45 बढ़ गया। 150 है और 100 क्या कहते हैं 95 है, तो बताइए कितना बढ़ गया, पहले 150 था अब 195, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 45। कितने का अंतर हुआ 45 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। आंसर क्या हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है यदि किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए। अब देखिए 20% में क्या बोल रहा है, 20% में कह रहा है 20% में 20 जोड़ता है, 20% में 20 जोड़ता है तो मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या मतलब 100% प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 100%। भाई अगर 20% यहाँ है तो बोलो यहाँ कितना होगा 80% होगा, तभी तो जोड़ने पर 100 आएगा। अब बताइए 80 का वैल्यू क्या दिया है, 80% का वैल्यू क्या दिया है 20, 1% का वैल्यू निकालिए 20/80, 20/80। अब ध्यान से देखना मूल संख्या क्या होती है 100%, मूल संख्या क्या है 100। अब यहाँ 100% निकालना है, क्या निकालना है 100%। यहाँ 100 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, 4 55 में 100, आंसर क्या आएगा 25 आएगा। आंसर क्या आएगा 25 आएगा। आंसर क्या आएगा 25 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको विस्तार से लगा के देखिए। आइए मानते हैं, संख्या मान के लगाते हैं। क्या करेंगे संख्या मान के लगाते हैं, संख्या मान लेते हैं। माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, क्या है x है। अब ध्यान से देख, यदि किसी संख्या के 20% में, यदि किसी संख्या के, ध्यान देना संख्या के 20%, 20/100 प्लस 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या कौन सी संख्या, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आइए ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे, क्या कहते हैं या 20 से काटिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ x/5 प्लस 20 बराबर x। अब ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस। 5 एकम 5, 5 में से ध्यान देना है इसके इस त्रियक मल्टीप्लाई, क्या होगा त्रियक मल्टीप्लाई, 5x होगा माइनस x बटे क्या होगा 5 एकम 5, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। अब ध्यान से देखना कितना आएगा 4, 4 पंचे 20, 5 पचम 25, 5 गुणे 5 बराबर कितना होगा 25। वह संख्या कौन सी है 25 है। वह संख्या कौन सी है 25 है। देखिए वह संख्या कौन सी है 25 है, तो वह संख्या कौन सी है भाई 25 है। अगला सवाल भी इसी पे है, अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल इसी पे है हमारा, अगला सवाल इसी पे है। ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या के
75 में 75% में 75 जोड़कर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। दोबारा देखिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर मूल संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करें। आइए ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए, माना संख्या क्या है, यक्स मान लेते हैं। संख्या क्या है, यक्स का 75% में 75 जोड़ने पर मूल संख्या क्या बोलता है, मूल संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मूल संख्या। जो संख्या माने थे वही प्राप्त होता है। अब इसको काटिए। अब यहाँ 25 दिए 75, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 25 चौका 100। अब ये ध्यान देना, 3x/4 प्लस 75 बराबर x। अब यहाँ देखिए, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, x माइनस 3x/4 होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x मल्टीप्लाई करिए, 75 होगा, यहाँ 4x होगा माइनस 3x/4 एक कम, मतलब 4 एक कम 4 होगा। यहाँ से घटाएंगे तो आएगा x/4। क्या आएगा, x/4 आएगा। अब यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा, 75 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 300 होगा। कितना होगा, 300। वह संख्या कौन सी है, 300 है। वह संख्या कौन सी है, 300 है। वह संख्या कौन सी है, 300। आइए देखते हैं डायरेक्ट देखिए इसको डायरेक्ट हम देखते हैं। डायरेक्ट क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिए। अब कहता है 75 में 20 जोड़ दीजिए, 75 में 20 जोड़ दिया, 75 में 20 जोड़ा तो मिला 100%। बोलो, 75 में 20 जोड़ा, इसका मतलब यहाँ 25% होगा। अब 25% का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। 1% का वैल्यू निकलेगा 25, मतलब 20/25, और कितना होता है मूल संख्या, 100%। यहाँ 100 से गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखना, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 75 है यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 75 है भैया, ध्यान देना, यहाँ पे 75 है। क्या है, 75 है। 25% बराबर 25% बराबर 75, 1% बराबर क्या होगा, 75/25, और मूल संख्या कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100। यहाँ करेंगे तो 100% आएगा। और यहाँ 25 से कम 25, 25 दिया 75, गुणा करेंगे क्या आएगा, 300। क्या आएगा, 300। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। इसको हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको परिवर्तन प्रतिशत से भी लगा सकते हैं और क्रमागत के सिद्धांत से भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव के रूल से भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 4 सवाल हैं इस टाइप के, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मान लीजिए कर रहा है तो 110% बटे 100, 110%/100, उपरांत 20% की वृद्धि 120/100, और परसेंटेज कितना, 100 लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखना, मिलता कितना है, 33 रुपये। ये 100 से 100 कट गया, ध्यान से देखिए, 100 से 100 कट गया। अब ये 0 और ये 0 कट गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 एक कम, इसको काट दीजिए, 11 गुणे 12 बराबर 33, 11 एक कम 11, 11 तियाँ 33, और क्या कहते हैं 1% इंटू 12 बराबर 3, तो यहाँ से होगा 1%, क्या होगा 1%, और बराबर हो जाएगा 3/12। क्या हो जाएगा, 3/12। और मूल संख्या कौन सी है भाई, 100 थी। कितना, 100% होता है। कितना होता है, 100%, क्योंकि यही लिए हो 100%। क्या लिए हो, 100% लिए हो। अब ध्यान से देखना, कितना, 100%, तो यहाँ 100% हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 एक कम 4, 4 पचास में 100, तो वह संख्या कौन सी है, प्रारंभिक 25 है। वह संख्या कौन सी है, प्रारंभिक 25 है। ध्यान से देखना, इसको सक्सेसिव के रूल से भी लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, सक्सेसिव के रूल से लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आप जो है उससे भी लगा सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन से। किससे, प्रतिशत
परिवर्तन याद करिए इसको। इसके लिए था x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस, यहाँ प्लस लगाइए और उसके बाद x वाई बटे 100, या आप ऐसे लिख लीजिए इस सूत्र को प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यही था प्रतिशत परिवर्तन। क्या था? प्रतिशत परिवर्तन। इससे लगा सकते हैं आप, इससे लगाना है तो बोलिए क्या है। पहले वृद्धि है 10% लिखिए, उसके बाद क्या है फिर 20 है 20 लिखिए, उसके बाद यहाँ क्या लिखना है 10 गुणे 20 बटे 100 लिखना है। ये जीरो कट गया तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ से जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा क्या कहते हैं 30 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 32। कितना आएगा 32। अब ध्यान से देखना 32%, कितना आया 32%, और 32% बराबर क्या होगा 33 रुपये। क्या होगा 33 रुपये। अब ध्यान से देखिए 1% बराबर होगा 33 बटे 32, और 100% चाहिए। क्या चाहिए मुझको 100%। क्या चाहिए मुझको 100% चाहिए। अब इसको काटेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ से 4 8 32 कर देंगे, 4 25 में कर देंगे तो 100 आ जाएगा। चलिए इस रूल से नहीं आएगा, उसी रूल से लगाइएगा। ध्यान दीजिए इस रूल से मत लगाइए क्योंकि इससे नहीं आएगा। अब आइए देखिए दोबारा देख लीजिए, इसी मतलब उसी रूल से लगाना है, इस रूल से नहीं लगाना है। देखिए किसी वस्तु के पहले मूल्य में 20% 100% हम लोग ले हैं, कितना लेंगे हम लोग 100% लेंगे। क्या लेंगे 100%। 100% में क्या होता है 20% घट गया तो 80 बचा, 80 बटे 100, 80 बटे 100। फिर क्या कहता है इसके बाद कहता है 30% बढ़ गया, 130 बटे 100 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 416। कितना हो गया 416। ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये 100 और ये 100 कट गया। अब आ गया आपका ये, इससे काटिए 8 एकम 8, 8 पन 40 और 8 दूनी 16। इसका मतलब कितना आ गया 13% बराबर आ गया 52। कितना आ गया 52। 1% बराबर क्या होगा 52 बटे 13, और हमको चाहिए कितना 100% चाहिए। क्या चाहिए 100%। क्या चाहिए 100% चाहिए। 13 एकम 13, 13 चौको 52, तो 100% बराबर क्या होगा आपका 400। क्या होगा 100% बराबर क्या होगा 400, और 400 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है। ध्यान से देखिएगा, इसी से लगाइएगा आप, इसी रूल से लगाइएगा। दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, इसी रूल से दोबारा देखिए, इसी प्रश्न को दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, इसी प्रश्न को दोबारा देखिए। अब क्या कहता है, पहले कह रहा है 100% लीजिए। कितना लेंगे आप 100%। कितना लेना है आपको, आपको लेना है 100%। कितना लेना है आपको 100%। 100% लीजिए। उसके बाद क्या कहता है, कहता है 20% घट गया। अगर 20 घट गया तो कितना बचा 80 बचा। कितना बचा 80 बटे 100, 80 बटे 100। इस फिर कहता है 30% बढ़ गया तो मतलब 130 बटे 100, 130 बटे 100, और मिलता क्या है इसको मिलता है 416। क्या मिलता है 416। ये जीरो कट गया। अब 8 एकम 8, 8 पन 40, 8 दूनी 16, ये 100 और ये 100 कट गया तो यहाँ से आया 13%। 13% बराबर 52। कितना आया 13% का मान 52। अब ध्यान से देखना 1%, 52 बटे 13, 52 बटे 13, 52 बटे 13, और मूल संख्या कितना 100%। भैया 100 से यहाँ गुणा तो 100 से यहाँ भी गुणा। 13 एकम 13, 13 चौको 52, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया 400 आएगा। क्या आएगा 400। 100% का मान कितना होगा 400 होगा। 100% का मान क्या होगा 400। इसका मतलब मूल्य कितना होगा उसका, पहले 400 था। कितना था उसका मूल्य 400 था। आइए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए, अगला है हमारा सवाल यह है, देखिएगा आप लोग, लगाइए इसको आप लोग। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है ये, और फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें।
क्या ज्ञात करेंगे? मूल संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना भैया, मूल संख्या कितना? 100 लेना है, 100%। कितना लेना है? 100% मूल संख्या लेना है आपको। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है? 15% बढ़ा देता है। आप क्या करेंगे? 115/100 कर देंगे, 115/100 करिएगा। उसके बाद क्या कहता है? फिर 20% घटा देता है। 20 अगर घटा दिया तो बचा कितना? 80/100, 80/100। अब इसको काटिए। जब इसको काटेंगे आप, ध्यान से देखिए, ये 100 और ये 100 कट गया, इसको काट दीजिए, ये 0 कट गया। अब 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से काटिए इसको। जब 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, पंतियाई 15, इसको गुणा करिए। चरतियाई 12 2, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, 8 एक 9, 8 एक 9। बताइए मूल संख्या कितना है? 100%। और आया कितना है? 92, मतलब 92%। बताओ कितना परसेंट कम है? 8% कम है। 8% का वैल्यू कितना दिया है? 8% का वैल्यू कितना दिया है? 48। कितना दिया है? 48। 1% का वैल्यू क्या होगा? 48/8। हमको चाहिए 100%। क्या चाहिए? 100, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 8 एक कम 8, 8 छंग 48, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? 600। तो भैया संख्या कौन सी है? 600। कौन सी संख्या है? 600 है। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया 100% लीजिए, मतलब 100 चलिए, 100%। अब क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि 20%, क्या बोल रहा है? 15%, 15% बढ़ा देता है। 115/100 करिए गुणे, उसके बाद कहता है फिर 20% घटा दिया जाए। जब 20% घटा देगा तो 80/100, 80/100। इसको काट दीजिए, ये 100 और ये 100 कट गया, ये 0 कट गया। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, पंतियाई 15, इसको गुणा करो। चरतियाई 12 2, 4 दूनी 8 एक 9, भैया 92% आया। और हम लोग कितना लेके चलते थे? 100%। बताओ कितना कम है? 8%। 8% का वैल्यू क्या दिया है? 8% का वैल्यू दिया है 48। तो भैया 1% का वैल्यू क्या होगा? 48/8। और हमको चाहिए 100%। क्या चाहिए? 100%। इस तरफ 100 से गुणा, 8 एक कम 8, 8 छंग 48, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100, 600। क्या आएगा? 600। यही मेरा आंसर होगा। तो संख्या क्या है? 600 है। संख्या क्या है हमारी? 600 है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसी पे है। ध्यान से देखिए, अगला सवाल इसी पे है, अगला सवाल भी इसी पे है। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल इसी पे है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार जो है प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम हो जाती है। यही सवाल है। ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है? 100% है, 100% है। अब बोला क्या है? 10% घटा दिया जाए। अगर 10 घटा दिया तो बचा कितना? 90/100। उसके बाद बोलता क्या है? फिर 10% बढ़ा दिया जाए। अगर 10% बढ़ा देगा तो 110/100। अब इसको काट दीजिए, ये 100 और ये 100 कट गया, ये 0 कट गया, 99%। अब बोलो हम क्या लिए थे? 100%। बोलो कितना कम है? 1%। 1% का वैल्यू कितना दिया है? 1%। कितना कम है भाई? भैया 100% और 99% कितना कम है? 1%। 1% का मान कितना दिया है? 1% का मान दिया है 10। कितना दिया है? 10। हमको चाहिए 100%। क्या चाहिए? 100%। तो यहाँ 1% में मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ गुणा किए तो यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी हम गुणा करेंगे। यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 100%। क्या आएगा? 100%। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1000। क्या आएगा? 1000। वह संख्या कौन सी है? 1000 है। वह संख्या कौन सी है? 1000। ध्यान से देखिए, वह संख्या कौन सी है? 1000 है। वह संख्या कौन सी है? 1000। आइए अब ध्यान से देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग जो है क्या कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्या कहते हैं? क्रिकेट पर आधारित प्रश्न, क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, क्रिकेट पर आधारित प्रश्न।
चलिए अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का।